गए हम लोग। हाँ। आने में तो बहुत दिक्कत होता होगा। हाँ, बट कितना आते देर हैं लगता है? पढ़ने के लिए 1.5 घंटा। कैसे आती है? बस से। प्रतिदिन? हाँ, पर से आती है। वो बताई कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। कितने तारीख से आ रही है? 12 तारीख से। 12 तारीख से, मतलब अप्रैल। हाँ, 12 अप्रैल। मतलब यहाँ पर कौन सर हैं अच्छा पढ़ाते हैं? मनीष सर, सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, सारे टीचर समझाते हैं। कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही हैं? मैथ। मैथ? हाँ। मैथ कौन अच्छा पढ़ाता है? मनीष सर। ये या फिर मतलब समझाया जाता है, उसको अच्छे तरीके से बताया जाता है? अच्छे तरीके से बताया जाता है, जिसको बार बार नहीं समझ में आता है वो बार बार पूछता है तो बार बार सर बताते हैं। को मेरे पेरेंट्स को मालूम भी पड़ा कि यहाँ पे बहुत बेस्ट पढ़ाई होता है। मनीष सर के बारे में जब उनको मालूम पड़ा तो वो आराम से बोले कि जा। मनीष सर के पास आई तो बात की होंगी ना कि मुझे बायो लेना है, तो कुछ बोले नहीं कि नहीं बायो मत लीजिए, मैथ ले लीजिए? नहीं, मनीष सर बोले कि जो आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, बस आप ध्यान लगा के पढ़िए और आपको अच्छे से बेस्ट टीचर मिलेंगे यहाँ पे। तो देख, उत्तर प्रदेश नौरंगा से लोग आ रहे हैं, 1.5-2 घंटे लगते हैं वहां से आने में। हाँ। कोई बताया था? हाँ, सारे लोग यहीं पर कहते हैं कि जिधर पूछेंगे आप वहीं वो बोलेंगे कि जाइए पूर्णांक कोचिंग, माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे गरीब भी बच्चा पढ़ लेगा, गरीब से भी गरीब पढ़ लेगा। बहुत। और कोई कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा है? क्या लेकर पढ़ रहे हैं? मैथ। मैथ? मनीष सर मारते हैं? नहीं। 1 महीने में पिटाए नहीं है? नहीं। सुने हैं ना? हाँ। बच्चे इतने दूर दूर से आए हैं, इनको बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको कि केमिस्ट्री का 1 से लेकर 20 तक फार्मूला ना, परमाणु संख्या याद नहीं है। अब बताइए कि कहाँ से उठाया जाए, 10वां से उठाया जाए, 6वां से उठाया जाए या 11 से उठाया जाए। तो हम लोग के साथ बड़ी समस्या होती है। जो लोग चेहरा देखकर आते हैं या पढ़ाई इनके? पढ़ाई चेहरा नहीं ना। तो चलिए, यहाँ पर लोग बोल चुके हैं कि चेहरा देखकर हम लोग नहीं। तो देखिए, मैं अभी पहुंचा हुआ हूँ माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर बिहिया चौरस्ता और क्लास चालू है। अब देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं यहाँ आया, जो भी यहाँ पर छात्र और छात्राएं खड़े हो गए, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आइएगा तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर पता करने आया हूँ कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने, चौरस्ता के आसपास के हैं या फिर कहीं और जगह से दूर, यानी 10, 12, 15 किलोमीटर से भी ये लोग आते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप लोग कहाँ कहाँ से पहुंचे हुए हैं? कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? आप बेलवनिया से। कोई उत्तर प्रदेश? मैं पिछली बार आया था तो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आए थे पढ़ने। हैं क्या आप लोग उत्तर प्रदेश? खड़ा हो जाइएगा तो। है? आप भी है उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से हैं? कहाँ से? मतलब नौरंगा से? यहाँ पर पढ़ने? मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। कोई बताया था? हाँ। कौन बताया था? मेरा भाई। वो भी यहाँ पढ़ने आए थे क्या? नहीं, उसका भाई था, दूसरे से उसका संपर्क था। और कोई उत्तर प्रदेश? आप लोग हैं उत्तर प्रदेश से? है? तो देखिए, ये हैं सामने ही बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा। अभी उत्तर प्रदेश? यस सर। कहाँ से? जवैनिया से। जवैनिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है? हाँ। यहाँ पर कैसे आ गई? सर कोई बताया, अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होता है तो यहाँ पे आ गए हम लोग। हाँ। आने में तो बहुत दिक्कत होता होगा। हाँ, बट कितना देर लगता है पढ़ने के लिए? 1.5 घंटा। कैसे आती है? बस से। प्रतिदिन? हाँ। सुबह कितना बजे वहाँ से निकलती है? सुबह से 8 बजे निकलते हैं वहाँ से। यहाँ कितने से कितने बजे क्लास है? यहाँ से 9:30 से 1:30 बजे तक। हाँ। तो देखिए, 9:30 से 1:30 बजे तक क्लास। इतना घंटा लग रहा है कि ये स्कूल चलता है, क्लास नहीं चलता है। क्या नाम है? ज्योति कुमार। कहाँ से आती है? जवैनिया से। मतलब यहाँ आने के पीछे रीजन क्या? पढ़ने के लिए आते हैं। मतलब पढ़ने के लिए तो पता है, उधर भी कोचिंग होंगे। उधर अच्छा पढ़ाई नहीं होता, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होती है। कोई बताया था? हाँ। तो देखिए, यहाँ पे लोग 15 किलोमीटर से पढ़ने आते हैं। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश वहां पर जाइएगा तो पता चलेगा, बॉर्डर पर सटा हुआ है, जवैनिया का कुछ भाग भी पड़ता है। क्या नाम है? अभिनंदन ठाकुर। कहाँ से आते हैं? नौरंगा से। नौरंगा से? जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन बताया? मैं 1 साल से पहले ही पढ़ चुका हूँ। अच्छा, पहले भी? और मेरे भैया, मेरे 2 साल 3 साल हुआ, मेरे भैया और दीदी पढ़ी है यहीं से? हाँ, यहीं से। यहीं से लोग पढ़ के निकले? हाँ, यहीं से पढ़ के निकले। कैसा पढ़ाई होता है? पढ़ाई अनुभवी, मतलब टीचर अनुभवी है और हमें मतलब पढ़ाई अच्छी देते हैं। और मतलब ज्यादा मतलब लिखवाया नहीं जाता, यहाँ ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब समझाया जाता है, समझाने के अनुसार लिखवाया जाता है।
लोग कहते हैं कि पहले आप अपने आसपास ढूंढ लीजिए, क्या आसपास अच्छा कोचिंग नहीं है? आसपास तो मतलब आजकल आसपास मतलब गए, लेकिन उतना मतलब पढ़ाई में वो नहीं था। हाँ। टीचर आते थे और लिखवा के चले जाते थे, हम्म। मतलब उनको कोर्स पूरा करना था। और यहाँ पे आए कोर्स पूरा मतलब पूरा तो करना ही है, पर उसके साथ मतलब पूरा बेसिक पूरा मतलब पूरे बुक की जानकारी देना भी यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से मतलब हमारा गांव पड़ जाएगा मतलब 18-19 किलोमीटर। 18-19 किलोमीटर से आप आते हैं? हाँ। तो देखिए 18-19 किलोमीटर से आते हैं। क्या नाम है? महेंद्र कुमार शाह, कहाँ से आते हैं? जोइनिया से। जवैनिया से। मतलब यहाँ क्या सोच कर आए हैं? मेरा भाई पहले पढ़ रहा था तो कहा कि जी बढ़िया पढ़ाई होते हैं, तो मैं आ गए। क्या आप लोग कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। वहीं से? यस। आप लोग सब? सर। मतलब कोई जवैनिया बताया से। था? यहाँ मेरे भैया। हैं? भैया। पहले से यहाँ पर पढ़ते थे? हाँ पढ़ाई अच्छा होता है यहाँ पे? हाँ हैं? हाँ। तो देखिए पढ़ाई यहाँ पर अच्छा होता है, इसलिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लोगों से आप लोग बैठ जाइए, मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? खड़ा हो जाइएगा ना। क्या नाम है? मोनी कुमारी। कहाँ से आती है? झुआ से। झुआ से। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा। किस क्लास में है? 11th में। कब से क्लास चालू हुआ है? कितने 9:30 तारीख से क्लास चालू हुआ है? 2 तारीख से। 2 तारीख से। 2 तारीख से आप आ रही हैं। क्या नाम है? कविता कुमारी। कहाँ से आती हैं? गजराजगंज। आरा क्यों नहीं गई, चौरस्ता आ गई? हमको पता चला कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि यहाँ पर 12th की लड़की सरफा पर से आती है, वो बताई कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। कितने तारीख से आ रही हैं? 12 तारीख से। 12 तारीख से। मतलब अप्रैल। हाँ 12 अप्रैल। मतलब यहाँ पर कौन सर हैं अच्छा पढ़ाते हैं? मनीष सर, सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, सारे टीचर समझाते हैं। कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही हैं? मैथ। मैथ। हाँ। मैथ कौन अच्छा पढ़ाता है? मनीष सर। मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। मारते हैं? अभी मारना तो उनका देखे नहीं है अभी हाँ। तक। नहीं हम नहीं हैं? देखे। सुनी है ना? हाँ सुने हैं बस। हाँ। डर लगता है उनसे? नहीं हमको उतना डर नहीं लगता। क्या नाम है? शिवानी कुमारी। कहाँ से आती हैं? झुआ से। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। हैं? उनकी पढ़ाई सुनकर ही तो यहाँ पे आए। पढ़ाई सुन कर गए? जी। पहले कहाँ पढ़ते थे? झुआ में ही पढ़ते थे। वहाँ पर मतलब 10th क्लास तक? जी। एक चीज बताइए, आप कहाँ पहले पढ़ती थी? वही गजराजगंज। गजराजगंज। हाँ। तो वहीं पर फिर पढ़ती? तो वहाँ का साइंस पढ़ाते हैं लोग, लेकिन सिलेबस बस आधा कंप्लीट करके छोड़ देते हैं लोग कोर्स से, इसीलिए हम यहाँ पर। सिलेबस भी कंप्लीट नहीं मेरी होता है। बड़ी बहन वहाँ पर पढ़ती थी, तो वहाँ पर कोर्स ना पूरा कंप्लीट भी नहीं किए लोग, और अच्छे से पढ़ाए भी नहीं लोग, इसीलिए हम यहाँ पर आए। तो देखिए ये लोग खुद पढ़ चुकी हैं 10th क्लास तक, उसके बाद यहाँ पर आई हैं। और ये दूर दूर से, कोई उत्तर प्रदेश नौरंगा यहाँ से जाइए तो कितना किलोमीटर आपको पता चलेगा। और गर्मी का मौसम है, सुबह ये लोग 8 बजे घर से निकलते हैं, 9:30 लग जाता है, 1.5 घंटा यहाँ पर पहुंचने में। और उसके बाद यहाँ पर लोग क्लास करती हैं। क्या नाम है? सोनाली कुमारी। कहाँ से आप आती हैं? मोतीरामपुर से। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है सर, पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? सारे सर सारे अच्छे सर। पढ़ाते हैं। क्या नाम है? प्रिया कहाँ से आती हैं? दोघरा से। दोघरा से। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? मनीष सर, सारे टीचर बहुत अच्छे से। है? सारे टीचर बहुत सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है? हाँ, जो समझ में नहीं आता है वो फिर से पूछने पे फिर से बताते हैं। सिर्फ लिख कर बोल दिया जाता है कि उतार लीजिए, या फिर मतलब समझाया जाता है, उसको अच्छे तरीके से बताया जाता है? अच्छे तरीके से बताया जाता है, जिसको बार बार नहीं समझ में आता है वो बार बार पूछता है, तो बार बार सर बताते हैं। तो देखिए कह रहे हैं लोग कि बार बार पूछने पर सर लोग बताते हैं। क्या नाम है? भूमि ओझा। कहाँ से आती हैं? दोघरा से। दोघरा से। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। कौन बताया था? अब मेरे बड़े भाई और बहन यहीं पर पढ़ी थी? तो देखिए ये नहीं है कि यही पढ़ने, इससे पहले भी लोग पढ़ने आते थे। क्या नाम है? कहाँ से आती है? डुमरिया तो कौन बताया था? मेरा भाई भी यहीं पे पढ़ा था, मेरी फ्रेंड है वही बताई थी यहाँ पे अच्छा कैसा पढ़ाई हो रहा है? अच्छा होता है। कितने तारीख से आ रही हैं? 7 मई से। 7 मई से आ रही हैं। तो देखिए लोग 7 मई से। क्या नाम है? अमृता का। कहाँ से आ रही हैं? बिलौटी से। बिलौटी से आप आती हैं? हाँ। शाहपुर क्यों नहीं गई? सर यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता अच्छा है। पढ़ाई होता है। हाँ। शाहपुर यहाँ से नजदीक पड़ेगा ना? नहीं है? नजदीक पड़ेगा। ये नजदीक पड़ेगा? हाँ। ये दोनों सेम ही है लगभग? नहीं है? वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। सेम है। तो देखिए यहाँ पर बिलौटी से बहुत सारे ऐसे लोग बिलौटी के यहाँ शाहपुर जाते हैं, मगर नहीं, अब यहाँ पर लोग बिलौटी से भी आ रहे हैं। क्या नाम है? रिया कुमारी। कहाँ से आती है? बेलोनिया से। बेलवनिया से। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा होता है। क्या लेकर पढ़ाई कर रही है? बायो। बायो को भी पढ़ाई होती है यहाँ पर? हाँ होती है। सर कौन अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर? सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। सारे टीचर। क्या करना है आगे? जब बायो ली है तो कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना? हाँ नर्सिंग करना है। नर्सिंग करना है। कौन बताया कि चलिए यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है? मेरे बड़े भाई भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं, और यहाँ
पे मतलब कि सब बोलते हैं कि बेस्ट पढ़ाई होता है। मेरे पेरेंट्स को मालूम भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सर को, मेरे पेरेंट्स को मालूम भी पड़ा कि यहाँ पे बहुत बेस्ट पढ़ाई होता है। मनीष सर के बारे में जब उनको मालूम पड़ा तो वो आराम से बोले कि जा। मनीष सर के पास आई तो बात की होंगी ना कि मुझे बायो लेना है, तो कुछ बोले नहीं कि नहीं बायो मत लीजिए, मैथ ले लीजिए? नहीं, मनीष सर बोले कि जो आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, बस आप ध्यान लगा के पढ़िए और आपको अच्छे से बेस्ट टीचर मिलेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे, ये लोग बता रहे हैं। क्या नाम है? सलोनी कुमार। कहाँ से आती हैं? गौरा सर। क्या लेकर पढ़ रही हैं? बायो। बायो। बायो क्या बनना है आगे? नर्सिंग करना है। नर्सिंग करना है। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? बहुत अच्छी पढ़ाई होता है? कौन बताया था? लड़कियां बताई थी सब जो पढ़े यहाँ पे। मेरी बड़ी बहन भी पढ़ी यहाँ। यहीं से पढ़ी। तो देखिए ये नहीं है कि यहाँ से कोई नहीं पढ़ा। क्या नाम है? अभियान से यादव। कहाँ से आप? बंधा से। बंधा से आते हैं। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता क्या लेकर के पढ़ रहे हैं? है। बायो। बायो लेकर आप भी? क्या करना है आगे? आगे हमको तो बायो लेकर पढ़ना है, साइंस लिए हैं, आगे जाके आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स से मैंने दरोगा की तैयारी करेंगे। हाँ। मनीष सर ये नहीं बोले कि मैथ लेकर? नहीं, सर बोले कि जो मन करे वो आपको अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे वो पढ़िए। मतलब दबाव नहीं दिया नहीं, जाता? दबाव नहीं दिया जाता है। जो आपकी मर्जी हो लेकर आप कोई भी पढ़ सकता है। बहुत दूर दूर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम भी आए हैं। देख ही रहा हूँ उत्तर प्रदेश नौरंगा से लोग आ रहे हैं, 1.5-2 घंटे लगते हैं वहां से आने में। हाँ। कोई बताया था? हाँ, सारे लोग यहीं पर कहते हैं कि जिधर पूछेंगे आप वहीं वो बोलेंगे कि जाइए पूर्णांक कोचिंग, माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे गरीब भी बच्चा पढ़ लेगा, गरीब से भी गरीब पढ़ लेगा। बहुत। और कोई कोचिंग का नाम नहीं लोग लेते हैं? नहीं, अब हम आगे कोई कोचिंग। अच्छा, क्या नाम है? मनीष कुमार। कहाँ से आते हैं? झोंगा से। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है। क्या लेकर के पढ़ रहे हैं? मैथ। मैथ लेकर के। मैथ कैसा पढ़ाते हैं मनीष सर? मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। समझ में आ जाता है? हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैथ समझ में नहीं आता है। बहुत बढ़िया से बताते हैं, ट्रिक व्रिक डेमो सब बताते हैं। तो देखिए सारा कुछ ये बताते हैं। कुमार सिंह। कहाँ से आते हैं? सोनबरसा से, बाली सोनबरसा। बाली सोनबरसा? वहां से? यहाँ मामा गाँव मतलब यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं। तो देखिए ये बाली सोनबरसा के हैं और यहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं। क्या सब्जेक्ट लिए हैं? मैथ लिए हैं। क्या करना है? यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी करना है। पहले से ही प्लान बना चुके हैं, दिमाग में रखे हुए हैं। कैसा लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सर? मनीष सर। कैसा मैथ पढ़ाते हैं? मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ के अलावा और कुछ पढ़ाते हैं? हाँ, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। मतलब कहीं और नहीं जाने की जरूरत नहीं। एक कोचिंग में आए तो यहीं पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यस सर, सब व्यवस्था है। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। यस सर। यस सर। तो देखिए यहाँ पर आइएगा तो सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। मनीष सर से भी बात करूंगा। और लोग से क्या नाम है? गणेश कुमार। कहाँ से आते हैं? गौरा से। गौरा से आते हैं। कितना देर लगता है आने में यहाँ पर? 1 घंटा। 1 घंटा लग जाता है। इधर से जाने में 1 घंटा। मतलब टाइम से बस मिल जाती है? नहीं, रुकना पड़ता है वहाँ पर। कहाँ पे? बस स्टैंड पर। इधर से जाने में रुकना पड़ता है आधा घंटा। दोनों तरफ से? अभी यहाँ पर आते हैं आप? 1 महीना हो गया है। 1 महीने से हो गया। कितने बजे से कितने बजे रुकते हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? 9:30 बजे। 1:30 बजे तक यहाँ पर आप लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा है? बहुत। क्या लेकर पढ़ रहे हैं? मैथ। मनीष सर मारते हैं? नहीं। 1 महीने में पिटाए नहीं है? नहीं। सुने हैं ना? हाँ। कि मनीष सर पिटते हैं? हाँ। नहीं पढ़ने पर? डर लगता है? नहीं। डर नहीं लगता है? बस ये मारते नहीं तो डर। तो चलिए मारते नहीं है तो डर क्यों लगेगा? क्या नाम है? नीरू कुमार। कहाँ से आते हैं? नारायणपुर। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पर। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। कुछ बोलते भी हैं क्लास में बीच बीच में जो हंसने वाली बातें? हाँ, बोलते हैं। क्या हंसाते हैं सब बच्चों को। हंसाते हैं? मतलब मनोरंजन करके पढ़ाते हैं? मतलब सीरियस नहीं रहते हैं? तो देखिए लोग कह रहे हैं कि सीरियस नहीं होते हैं। सर क्या नाम है? कहाँ से आते हैं? भोरनपुर से। यहाँ इतना दूर? हाँ सर। कितना देर लगता है? 1.5 घंटा लग जाता है। क्या कोई बताया था? नहीं, हम पहले पढ़े थे। पहले से पढ़े थे? मतलब किस क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं? 10th से। क्या नाम है? आलोक कुमार। कहाँ से आते हैं? गौरा से आते हैं। कितना देर लगता है? 1 घंटा। 1 घंटा। क्या लेकर पढ़ रहे हैं? मैथ लेकर के। सर बोले नहीं कि बायो ले लीजिए? नहीं, दबाव नहीं देते हैं। घर में लोग दबाव दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं। घर में भी दबाव नहीं दिए हैं? आप ही डिसाइड किए हैं कि मैथ लेकर पढ़ना है? हाँ। तो देखिए घर में भी लोग अब दबाव नहीं दे रहे हैं। जो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि लेकर ये चीज सब्जेक्ट पढ़ना है वही पढ़ रहे हैं। अब सर से मैं बात करूंगा। सर ये बताइएगा कि एक तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग सुने हैं कि आप पीटते हैं, अभी तक पीटे नहीं, क्या बात है? जैसे पहले तो एक बात बता देते हैं कि पढ़ाई मतलब प्रेशर नहीं, फुल एंटरटेनमेंट।
ठीक। दूसरी बात कि तो अभी बच्चा है, लोग इन लोगों को क्या पीटना है, थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए। हाँ। 12वां में आने दीजिए। हाँ। 11 में तो हम लोग को 8 महीना मिलता है, 9 हाँ। महीना, और 8 से 9 महीना में 8 महीने में हम लोगों को कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। अब चूंकि बच्चे को पीटने के लिए भी समय चाहिए, सवाल पूछने में भी समय चाहिए, सवाल HW देने में भी समय चाहिए, और चेक करने के लिए भी समय चाहिए। तो चेक तो हम दूसरे टीचर से करवा देते हैं, तो वो तो समय बचा लेते हैं, लेकिन इन तीनों चीजों में समय लगता है। और मैथ में आपको इन लोगों को 15 गो चैप्टर पढ़ना है, और फिजिक्स में इन लोगों को 25 गो चैप्टर पढ़ना है। जनरल फिजिक्स में 13 गो है, हीट में 6 गो, अवे में 6 गो, तो टोटल इन लोगों को 25 गो चैप्टर पढ़ना है। अब आप ही सोचिए कि 8 महीना में हम कैसे कोर्स कंप्लीट करें, क्योंकि सरकार बोल रही है कि अप्रैल टू अप्रैल सेशन है, एग्जाम ले रही है फरवरी में। अब बच्चा को कब हम छोड़ें, तो हमको बाध्यता है कि 10 जनवरी तक बच्चा को छोड़ देना है। तो 10 जनवरी को छोड़े, तो जब जनवरी से हम सिलेबस नहीं शुरू करेंगे तो 12 महीना सेकेंड ईयर का मिला कहाँ हमको। अगर अप्रैल से शुरू कर रहे हैं तो 8 महीना में सिलेबस कितना बढ़िया हम कंप्लीट कराएंगे। तो 8 महीना में समय चूंकि हम ज्यादा देते हैं, क्लास में किसी भी बच्चे से पूछिएगा तो बताएगा बच्चा। और ये बच्चे, ये भीड़, जैसे हम लोग दशहरा में जाते हैं और एक मूर्ति को देखते हैं ध्यान से, बोलते हैं कि अच्छा बनाया है। बनाने के पीछे का मेहनत नहीं देखता है इंसान, केवल वही चीज दिखाई देता है उसको कि बड़ा सुंदर बना है या खराब बना है। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे का संघर्ष कितना है, और बच्चे इतने दूर से क्यों आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा चेहरा सबसे स्मार्ट है, मैं सबसे सुंदर हूं, ऐसा बात नहीं है। कोई चेहरा देख के थोड़े आता है, लेकिन हर साल, आप उस दिन भी आए थे पुरस्कार वितरण में, 1 महीना इन लोगों का चला है केवल बेसिक। पिछला 10 तारीख से लगातार चला बेसिक, और इस 5 तारीख से फिर सिलेबस शुरू से शुरू किए हैं। ठीक। और स्थिति ये है कि अगर आज टोटल बच्चे आ गए रहते हैं, आज शनिवार के दिन आप आए भी हैं, अगर अभी इन लोग में तो लास्टली 10 बच्चा का और हमारे पास सीट बचेगा। कब से एडमिशन चालू है? एडमिशन पिछला 5 तारीख से एडमिशन बुकिंग होने लगा। कब तक डेट है? डेट अब लास्टली 20 तारीख तक करेंगे, इसके बाद से बंद कर देंगे। 20 के बाद संभव नहीं है, क्योंकि कोई आ गया तो, अब आ गया तो सिर पे बैठाना पड़ेगा। बैठाइएगा ना अपने सिर पे। तब आप ही मान लीजिए ये उम्मीद करके आए कि नहीं मुझे माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर में ही पढ़ना है, तो क्या करिएगा? भगा दीजिएगा? अब हम कहे 20 तारीख के पहले आ जाए, मोस्ट वेलकम है। इसके बाद आएगा तो देखिए 2 दिक्कत होता है। एक तो कि बेसिक पढ़ा नहीं पहले, इसके बाद सिलेबस में भी जब हम उठाते हैं तो उसका भी बेसिक नहीं पढ़ा, फिर इसके बाद सवाल जब बनवाएंगे उसको पकड़ में नहीं आएगा। फिजिक्स में जब आगे बढ़ जाते हैं तो एक बार जब आगे बढ़ गए तो बताइए कितना आगे पीछे हो कि हम उस बच्चे को लेवल में लेंगे। इन लोगों का लेवल एक जैसा बना दिए हैं, और बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चे को एक लेवल में लाने के लिए। और ये बच्चे इतने दूर दूर से आए हैं, इनको बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको कि केमिस्ट्री का 1 से लेकर 20 तक फार्मूला परमाणु संख्या याद नहीं है। अब बताइए कि कहाँ से उठाया जाए, 10वां से उठाया जाए, 6वां से उठाया जाए, या 11 से उठाया जाए। तो हम लोग के साथ बड़ी समस्या होती है। जो लड़के दियर से आते हैं इतना धूपा में, तो कुछ उम्मीद लेके आते हैं, तो हम लोग एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं। शायद हमको जहां तक जानकारी है कि शायद आपके भी गुरुजी नहीं बताए होंगे कि 2 + 3 = 5। 2 को मैथ में क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, और 5 को क्या बोलते हैं। ठीक। लेकिन मेरे बच्चे बताएंगे। हाँ, मैथमेटिकल सबका नाम है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, x² + bx + c, उसमें a का नाम क्या है मैथमेटिक्स में नाम, b का नाम क्या है, c का नाम क्या है, दशमलव क्या है, दशमलव के पहले के अंक को काहे हम लोग पूरा बोलते हैं, बात को अधूरा क्यों बोलते हैं, दशमलव किसे कहते हैं। तो ये सब सारी जानकारी जो हम लोग 1 महीना देते हैं, तो बहुत गार्जियन और बच्चे को लगता है ना कि सब फोकट का चीज है। ठीक। किसी बच्चे से पूछिए गुना किसे कहते हैं, और इसका प्रयोग है मैथमेटिक्स में।
टीचर डायरेक्ट बना के निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि किस रूल से हुआ। और मैं गुना का परिभाषा बता के, उसका नियम बता के तब मैं बताता हूं, तो बच्चा एक बार में क्लियर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास, हम एक बात जानते हैं कि केवल जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम बढ़िया से आ जाए, तो उस बच्चा को मैथ में अगर 90 से ऊपर नहीं आया तो पढ़ाना बंद कर देंगे। तो देखिए सर बता रहे हैं, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज बोले हैं कि 2 + 3 = 5 कैसे होता है, ये बताएंगे। 2 का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ जानने के लिए मैं एक दिन अचानक आऊंगा। मगर सर एक बात बोले हैं कि दूर दूर से लोग ऐसे नहीं थे, मेरा चेहरा देखकर नहीं आते हैं। मैं इन्हीं लोग से जान लेता हूं कि क्या आप लोग चेहरा देखकर आते हैं या पढ़ाई इनके? पढ़ाई, चेहरा नहीं ना। तो चलिए, यहाँ पर लोग बोल चुके हैं कि चेहरा देखकर हम लोग नहीं आते हैं, पढ़ाई देखकर आते हैं। अभी अगर स्कूल में जो बच्चा टॉप भोजपुर जिला में पहला स्थान था, और जो भोजपुर जिला की पहली बच्ची भी थी, वो दोनों मेरे ही कोचिंग से थी। साइंस में भोजपुर जिला में जो पहला लड़का में भी था और लड़की में, दोनों मेरे ही कोचिंग की थी। और एक आप इंटरव्यू भी किए थे, एक लड़का था कि जो 100 में 100 मैथ में भी दिलाया था, ठीक, उसका भी नंबर था 445, लेकिन लड़की में 440 पूरा भोजपुर जिला में एक नंबर था, जो कि प्रिया कुमारी हमारे ही संस्थान की थी। और एक कोचिंग का आप नाम बताइए जहां से 5 बच्चे 80% से ज्यादा लाए हों, और मेरे में 22 बच्चे आपको गिनवा देंगे। तो चलिए करेंगे, मेरे में 22 बच्चे गिनवा देंगे कभी भी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस भी यहाँ पर जो भी छात्र और छात्राएं हैं जिनको जोड़ घटाव गुना भागा आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि मैथ में उसका 90 नंबर से अधिक आएगा। और देखिए सर, बायोलॉजी वाले सर यहाँ पर आए हुए हैं, चलिए मैं इनसे भी 1-2 सवाल कर ही लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बायोलॉजी के यहाँ पर छात्र मुझे मिले हैं। पहले लोग बायोलॉजी पढ़ने के लिए जाते थे यारा, अब तो यहीं पर लोग पढ़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मुझे नर्सिंग करना है, मतलब जो ख्वाहिश है पहले से ही एक मन में ये लोग पाले हुई हैं कि यही मुझे करना है। आप यहाँ पर कितने सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर तो मेरा पहला साल है। पहला साल है जी। इसके पहले हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। कहाँ पे? चौरस्ता कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे, लोग जानते हैं हमको। यहाँ पे मेरा पहला साल है। आगे देखते हैं बच्चों का क्या आता है रिस्पॉन्स, उसके अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। और रही बात बायोलॉजी की, तो हमारे समाज में थोड़ा बायोलॉजी का एक अलग तरह का वो ट्रेंड है कि जो बायोलॉजी लिया वो नर्सिंग ही करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बायोलॉजी जो लिया वो नर्सिंग ही करेगा। तो यदि जो मैथ ले रहा है वो इंजीनियरिंग ही करेगा, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है ना कि जो मैथ लेगा वो इंजीनियरिंग ही करेगा। तो इसलिए बायोलॉजी लेने का मतलब नर्सिंग ही करना नहीं है। यदि आप आगे चल के कंपटीशन का तैयारी भी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो बायोलॉजी आपको वहाँ नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। कंपटीशन क्षेत्र में आएंगे तो बायोलॉजी का कितना महत्व है आपको पता चलेगा, साइंस का कितना महत्व है आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि जो बायोलॉजी लिया वो नर्सिंग ही करेगा तो ये जरूरी है। तो उस अनुसार से जो मैथ लिया है वो इंजीनियरिंग ही करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो मैथ लेकर कंपटीशन क्षेत्र में आ जाते हैं, चाहे गांव पे बैठ जाते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि पहले तो आप किसी और कोचिंग में पढ़ाते थे, यहाँ क्या सोच करके जुड़े हुए हैं? यहाँ पे हम यहाँ के संस्थान के जो बच्चे हैं आगे बढ़ रहे हैं, मनीष सर हमको बुलाए कि आइए सहयोग कीजिए, तो उस लिए हम आए हैं। खाली थे, दूसरा बात ये था कि खाली थे अभी। मनीष सर तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, मगर हम 1-2 बार आए और वापस चले गए। और उसके बाद अभी बात हुआ तो मनीष सर बोले कि मतलब आइए आप बायोलॉजी अपना लेके चलिए आगे। हमको लगा कि ठीक है चलिए, यहाँ पर बायोलॉजी हम लेके चल सकते हैं, तो हम आके यहाँ जुड़ गए। तो चलिए, क्या सोच करके जुड़े हुए हैं ये बता रहे थे। और यहाँ पर आज फर्स्ट ईयर का ये बैच चल रहा है, इंटर का। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, अगले दिन मैं खुद ही बता चुका हूँ कि क्या लेकर के आऊंगा। मैं उस दिन आप लोगों से बात करूंगा। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।